गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो थर्ड लेसन चल रहा है उसका। ये है आज का टॉपिक, जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते हैं कि आर्थिक संसाधन पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण में क्या सामाजिक आशय थे। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस द्यूत में स्वर्ण हसित रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडव की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती थी। अपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उस वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर और उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से ही अधिक प्रखर हुई। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके थे: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा या सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन करने के 6 तरीके थे: वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधु गमन के समय मिली भेंट स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त प्रवर्ती काल में भी मिली भेंट व सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावनाएं रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाए तो ब्राह्मण और अक्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते थे। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित ही सामान्य धनी दर्शाए जाते हैं, हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। एक धनाढ्य शूद्र। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मझिम निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्णन संबंधी रवैये को दर्शाती थी। अवंतीपुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों ने इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मणों का वर्ण शुभ है और अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण पवित्र है और अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं और उन्हें उनसे ही रचित हैं तथा ब्रह्मा के वंशज हैं।
कचन ने उत्तर दिया कि क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता था। अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्छन ने पूछा, यदि ऐसा है तो फिर क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंती पुत्र ने स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते हैं या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु उस समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता है, जैसा हमने पहले पढ़ा। इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्य संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करें। निर्धनदानी सरदार। यह रचना पुरुनारूर से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य की एक पदावली थी। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है। उसके अर्थात आश्रयदाता पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर मेरे पास कुछ नहीं है, दान देने से मना कर दे। वह इरंतई में रहता है, यानी कि एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की शुद्ध आकाशत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम भी चारण जिनके होठ इतने दक्ष हैं, यदि हम उसे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियां उसे दिखाएंगे, तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। नेक्स्ट है ये 5th पॉइंट, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंधन। इसमें बताया गया है कि बौद्धों ने समाज में फैली विषमताएं, जो अलग अलग विषमताएं फैली हुई थी समाज में, उसके संदर्भ में एक अलग ही अवधारणा प्रस्तुत की है। साथ ही समाज में पहले जो अंतर्विरोध थे उनको भी नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा है कि भाई वो क्या सोचते थे उसके बारे में। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथिक वर्णित है। मिथिक वर्णित का मतलब है कि वो झूठी काल्पनिक कहानी है, जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत भी अविकसित था, सभी जीव शांति के लिए निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती, किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गई। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, उसको प्रताड़ित करें, और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी हैं। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसे परिवर्तन में भी ला सकते थे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।